दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर दिन आपको एक अतिरिक्त 2 से 3 घंटे मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी में क्या क्या बदल सकते हैं। वो सपने जिन्हें आप टालते आ रहे हैं, वो किताबें जिन्हें आप पढ़ना चाहते थे, वो काम जिनके लिए आपके पास कभी वक्त नहीं था, सब पूरे हो सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा और कई महान व्यक्तित्व, सबकी एक कॉमन आदत थी, सुबह जल्दी उठना। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं और यहीं पर जीत और हार का फर्क पैदा हो जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह जल्दी उठने का 21 दिन का चैलेंज, एक ऐसा सफर जो आपके शरीर, दिमाग, आत्मा और पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का गुप्त मंत्र है। सुबह जल्दी उठने का 21 दिन का चैलेंज। 1, परिचय, क्यों सुबह जल्दी उठना जरूरी है। दोस्तों, आप सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, टाटा, रतन टाटा, सबकी एक आदत कॉमन थी। वो थी सुबह जल्दी उठने की आदत। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सुबह 4 से 6 बजे का समय हमारे दिमाग के लिए सबसे पवित्र और शांत समय होता है। इस समय हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, जहां क्रिएटिविटी, फोकस और पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अलार्म बंद करके सो जाते हैं और इसलिए उनके सपने ही रह जाते हैं। तो सवाल है, क्या हम सिर्फ 21 दिन के अंदर सुबह जल्दी उठने की आदत बना सकते हैं? जवाब है हाँ, और यही हमारा चैलेंज है। 2, पहला हफ्ता डे 1 से 7, सबसे कठिन शुरुआत। पहले 7 दिन आपके लिए सबसे मुश्किल होंगे। नींद भारी लगेगी, शरीर बार बार आराम मांगेगा। लेकिन याद रखिए, आदत बनाने के लिए शुरुआत में दिक्कत आना ही सामान्य है। यहां आपको कुछ स्टेप्स अपनाने होंगे। रात को सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहें। कल सुबह क्या करना है उसका छोटा सा प्लान बनाकर रखें। सोने से पहले 5 मिनट प्रार्थना या मेडिटेशन करें। पहले हफ्ते का गोल सिर्फ इतना है कि आप हर दिन 30 से 40 मिनट जल्दी उठें। अगर आप 7 दिन तक जल्दी उठने में कामयाब हो गए तो आपके शरीर और दिमाग में क्या बदलाव दिखेंगे, चलिए अगले हफ्ते में जानते हैं। 3, दूसरा हफ्ता डे 8 से डे 14, शरीर और दिमाग में बदलाव। अब आप नोटिस करेंगे कि आपकी नींद धीरे धीरे समय पर पूरी होने लगी है। सुबह उठने पर आलस थोड़ा कम होगा। इस हफ्ते आपको सुबह की रूटीन सेट करनी होगी। आपका सुबह का पहला घंटा बहुत मायने रखता है। इसे 3 हिस्सों में बांटिए, जिसे 20/20/20 फॉर्मूला कहा जाता है। 1, पहले 20 मिनट व्यायाम, दौड़ना, योग, स्ट्रेचिंग, इससे शरीर में ऊर्जा आती है। 2, अगले 20 मिनट ध्यान और प्रार्थना, दिमाग को शांत करने के लिए। 3, अगले 20 मिनट सीखना, किताब पढ़ना, नोट्स बनाना या नई स्किल सीखना। यह आदत आपकी सुबह को प्रोडक्टिव बना देगी। जब आप लगातार 14 दिन जल्दी उठकर ये रूटीन अपनाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, आइए तीसरे हफ्ते में देखते हैं। 4, तीसरा हफ्ता डे 15 से डे 21, नई पहचान बनाना। अब सुबह जल्दी उठना आपके लिए आसान हो चुका है। शरीर और दिमाग इस नई लाइफस्टाइल को स्वीकार कर चुके हैं। इस हफ्ते आपको कंसिस्टेंसी, निरंतरता पर फोकस करना है। इस समय आपके अंदर 3 बड़े बदलाव दिखाई देंगे। 1, मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी, आप ज्यादा साफ सोच पाएंगे। 2, अनुशासन, डिसिप्लिन, आपके अंदर आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। 3, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जब आप अपने ही आलस पर जीतते हैं तो अंदर से ताकत बढ़ती है। अब सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं बल्कि आपकी नई पहचान बन चुकी है। जब आप 21 दिन का ये चैलेंज पूरा कर लेंगे तो आपके जीवन का अगला बड़ा कदम क्या होगा। 5, प्रेरणादायक सुझाव, इसे जीवन में कैसे अपनाएं। शुरुआत छोटे कदमों से करें। एकदम 4 बजे उठने का दबाव न डालें। रात की तैयारी पर ध्यान दें, तभी सुबह आसानी से उठ पाएंगे। अपने कमरे को नींद के हिसाब से आरामदायक बनाएं। हल्की रोशनी, ठंडा वातावरण। सुबह उठने पर सबसे पहले पानी पिए, फिर तुरंत बिस्तर छोड़ दें। याद रखिए, 21 दिन में आदत बनती है, लेकिन 90 दिन में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। अगर आपने 21 दिन ये चैलेंज जीत लिया तो यकीन मानिए, आप सिर्फ सुबह जल्दी उठने वाले इंसान नहीं बल्कि अपनी तकदीर बदलने वाले इंसान बन जाएंगे।
शुरुआत की जंग डे 1, डे 7। दोस्तों, किसी भी नई आदत की शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है और यही सच्चाई सुबह जल्दी उठने पर भी लागू होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम तय करते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे तो रात को ही दिमाग बहाने बनाने लगता है। अभी तो देर तक काम करना है, थोड़ी और नींद ले लूं, सुबह वैसे भी ठंड है, अरे एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। यही बहाने हमें रोकते हैं और अगर इन्हें हराना है तो पहले 7 दिन आपके लिए निर्णायक साबित होंगे। रात से ही शुरुआत होती है। सुबह जल्दी उठने की असली तैयारी रात को ही करनी पड़ती है। अगर आप देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे या दोस्तों से चैट करेंगे तो सुबह 4 या 5 बजे उठना लगभग नामुमकिन है। इसलिए पहला नियम है, सोने का समय तय करें। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो कोशिश करें कि रात 10 बजे तक बिस्तर पर चले जाएं। छोटे बदलाव अपनाइए। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल दूर रखें, कमरे में हल्की रोशनी और शांति रखें। सोने से पहले 5 मिनट ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांसें लें। अलार्म से जंग। पहले हफ्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है स्नूज बटन। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बार बार स्नूज करने से नींद और ज्यादा भारी हो जाती है। इसलिए अलार्म को बिस्तर से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि जब बजता है तो आपको उठकर चलकर उसे बंद करना पड़े और उठते ही सीधा बिस्तर छोड़ दें। सुबह का पहला कदम, उठते ही सबसे पहले 1 गिलास पानी पिए। रात भर शरीर ने लगभग 7 से 8 घंटे कुछ नहीं लिया होता, तो पानी पीते ही शरीर ताजगी महसूस करता है। उसके बाद तुरंत हल्की स्ट्रेचिंग या योग करें। याद रखिए, शरीर हिलेगा तभी दिमाग जगेगा। पहला हफ्ते का गोल। इस पहले हफ्ते में आपका मकसद सिर्फ इतना है, हर दिन अपनी सामान्य टाइमिंग से 30 से 40 मिनट पहले उठना। मतलब अगर आप आज 7 बजे उठते हैं तो इस हफ्ते 6:20 से 6:30 बजे उठने का लक्ष्य रखिए। धीरे धीरे शरीर को नया पैटर्न अपनाने का समय मिलेगा। सारांश, पहला हफ्ता कठिन है। आपका दिमाग और शरीर दोनों आपसे कहेंगे मत उठो, सो जाओ। लेकिन अगर आपने ये 7 दिन जीत लिए तो आदत की आधी जंग जीत चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लगातार 7 दिन तक जल्दी उठने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके शरीर और दिमाग में कौन से अद्भुत बदलाव शुरू होंगे। शरीर और दिमाग में बदलाव डे 8 से डे 14। दोस्तों, आपने पहला हफ्ता निकाल लिया। इसका मतलब है कि अब आपका शरीर धीरे धीरे नए पैटर्न को स्वीकार करना शुरू कर चुका है और अब असली जादू होने वाला है। पहले 7 दिन सिर्फ संघर्ष थे, लेकिन अगले 7 दिन बदलाव लेकर आते हैं, आपके शरीर में भी और आपके दिमाग में भी। दिमाग में बदलाव, मॉर्निंग क्लैरिटी। जब आप लगातार सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग सुबह की खामोशी और ताजगी का फायदा उठाने लगता है। इस समय आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, यानी ऐसी अवस्था जहां क्रिएटिविटी, फोकस और पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब आपको महसूस होगा कि नीलाम पढ़ाई या काम पर ज्यादा ध्यान टिक रहा है। दिमाग कम उलझा हुआ और ज्यादा शांत है। विचार साफ और ऊर्जा से भरे हुए हैं। शरीर में बदलाव, एनर्जी बूस्ट। सुबह जल्दी उठने से आपके बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम को नया पैटर्न मिल जाता है। आपकी नींद का टाइम नियमित होने लगता है और दिन भर थकान कम महसूस होती है। इस हफ्ते में आप नोटिस करेंगे नींद ज्यादा गहरी और सुकून भरी होगी। सुबह उठने पर आलस काफी हद तक कम हो जाएगा। दिन भर काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सुबह की रूटीन 20/20/20 फॉर्मूला। अब जबकि आप सुबह उठने लगे हैं तो सिर्फ उठना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि उस समय को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। यहां मदद करता है 20/20/20 फॉर्मूला, यानी पहला घंटा 3 हिस्सों में बांटकर बिताना। 1, पहले 20 मिनट मूवमेंट एक्सरसाइज, दौड़ना, योग, पुशअप्स, स्ट्रेचिंग। इससे शरीर में एंडोर्फिन, खुशी देने वाले हार्मोन निकलते हैं और आपका दिन पॉजिटिविटी से शुरू होता है। 2, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, ग्रेच्यूड। शांत बैठकर ध्यान कीजिए। डायरी में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपके दिमाग को संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी। 3, अगले 20 मिनट ग्रोथ, लर्निंग। किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुने, नई स्किल सीखें। सुबह का यह समय सबसे ज्यादा याद रखने योग्य मेमोरी पावर होता है। सोचिए, अगर हर दिन का पहला घंटा आप इतनी समझदारी से बिताएं तो आपका पूरा दिन
कितना शानदार होगा। दूसरे हफ्ते का गोल। इस हफ्ते का मकसद सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बल्कि सुबह की रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। मतलब आप न सिर्फ जल्दी उठें, बल्कि अपने मन, शरीर और आत्मा को ऊर्जा दें। यानी अब सुबह उठना एक बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान लगने लगेगा। सारांश, डे 8 से डे 14 तक आपके शरीर और दिमाग में गहरे बदलाव होने लगते हैं। आपकी सोच साफ होती है, नींद बेहतर होती है और आपके पास दिन भर के लिए अतिरिक्त ऊर्जा होती है। यानी आप अब खुद को नया इंसान महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, जब आप लगातार 14 दिन तक जल्दी उठकर यह सुबह की रूटीन अपनाएंगे, तो क्या होगा जब यह नई आदत आपकी पहचान बन जाएगी? कैसे आप सिर्फ सुबह जल्दी उठने वाले इंसान नहीं, बल्कि अनुशासित और आत्मविश्वासी इंसान बनेंगे। नई पहचान बनाना, डे 15, डे 21। दोस्तों, अब आप इस 21 दिन के चैलेंज के आखिरी हफ्ते में पहुंच चुके हैं। अगर आपने यहां तक सफर तय कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आप आधी जंग जीत चुके हैं। अब बारी है इस आदत को अपनी नई पहचान बनाने की। आदत से पहचान तक पहले 7 दिन संघर्ष थे, अगले 7 दिन बदलाव थे, लेकिन अब डे 15 से दिन 21 के बीच यह आदत आपके लिए एक नई पहचान बनना शुरू कर देती है। आप खुद को कहते पाएंगे, मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूं। सुबह मेरा सबसे प्रोडक्टिव समय है। दिन की शुरुआत मेरे कंट्रोल में है। यानी अब सुबह जल्दी उठना कोई काम नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। अनुशासन, डिसिप्लिन का जादू। इस हफ्ते आप पाएंगे कि आपका अनुशासन जीवन के बाकी हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है। अब आप काम पर ज्यादा समय देते हैं, आलस और टाल मटोल कम हो गई है। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। सुबह जल्दी उठना अब केवल नींद पर जीत नहीं है, बल्कि स्वयं पर जीत है। प्रोडक्टिविटी का उछाल। इस हफ्ते आपकी प्रोडक्टिविटी का स्तर पहले से कहीं ऊंचा होगा, क्योंकि आपका दिमाग सुबह की खामोशी में सबसे ज्यादा फोकस करता है। आपने दिन की शुरुआत में ही व्यायाम, ध्यान और सीखना पूरा कर लिया है। इसलिए पूरे दिन आपके पास ऊर्जा और समय दोनों की भरमार रहती है। आप महसूस करेंगे कि वही काम जो पहले घंटों लेता था, अब आधे समय में पूरा हो जाता है। कंसिस्टेंसी ही मास्टर की है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये आदत सिर्फ 21 दिन तक टिकेगी या हमेशा के लिए? इसका जवाब है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अगर आपने इन 21 दिनों के बाद भी खुद को लगातार चुनौती दी, तो यह आदत हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में जुड़ जाएगी। याद रखिए, 21 दिन में आदत बनती है, 90 दिन में आदत लाइफस्टाइल बन जाती है। तीसरे हफ्ते का गोल। अब आपका मकसद सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बल्कि खुद को यह यकीन दिलाना है कि मैं एक अनुशासित, आत्मविश्वासी और लक्ष्य केंद्रित इंसान हूं। यही है इस हफ्ते का सबसे बड़ा इनाम। सारांश, 1.5 से 21 तक आप खुद को पूरी तरह बदलते हुए महसूस करेंगे। सुबह जल्दी उठना अब आपकी पहचान बन चुका है। आपके अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रोडक्टिविटी का नया स्तर आ चुका है। यानी आपने अपनी तकदीर की दिशा बदल दी है। तो दोस्तों, जब आप ये 21 दिन का चैलेंज पूरा कर लेंगे, तो आगे क्या? कैसे इस आदत को सिर्फ 21 दिन का खेल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की ताकत बनाया जाए, यही जानेंगे हम अगले और आखिरी हिस्से में, जहां मिलेंगे आपको प्रेरणादायक सुझाव और जीवन बदलने वाली सीख। आदत को जिंदगी का हिस्सा बनाना। दोस्तों, बधाई हो। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 21 दिन का सुबह जल्दी उठने का चैलेंज पूरा कर लिया है। अब आपके पास वो ताकत है जिससे आपने अपने आलस, टाल मटोल और बहानों पर जीत हासिल की है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह बदलाव सिर्फ 21 दिनों तक रहेगा या फिर पूरी जिंदगी आपका साथी बनेगा? 21 दिन से 90 दिन का सफर। शोध बताते हैं कि 21 दिन में कोई भी नई आदत बन जाती है, लेकिन 90 दिन में वही आदत आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। इसलिए अब आपका लक्ष्य होना चाहिए इस आदत को अगले 90 दिन तक बनाए रखना। अगर आपने ऐसा कर लिया, तो सुबह जल्दी उठना आपकी स्थायी पहचान बन जाएगा। आदत को स्थायी बनाने के लिए 5 जरूरी सुझाव। 1. रात की तैयारी पर फोकस करें। सोने का समय और माहौल पहले से तय करें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। 2. सुबह का उद्देश्य तय करें। सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं, सुबह का मकसद भी होना चाहिए, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, ध्यान लगाना या कोई नया प्रोजेक्ट। 3.
अपने प्रगति को ट्रैक करें। डायरी में लिखें कि कितने बजे उठे, क्या महसूस हुआ और क्या किया। इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। 4. साथी ढूंढें, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आपके साथ ये चैलेंज कर रहा है तो सफलता की संभावना दोगुनी हो जाती है। 5. अपने आप को इनाम दें। हर 7 या 21 दिन पर खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे नई किताब खरीदना, छोटा सा ट्रीट लेना। इससे दिमाग इस आदत को पॉजिटिव चीज से जोड़ लेता है। सुबह जल्दी उठने के फायदे। अब तक का सफर। अब आपके पास सिर्फ एक नई आदत नहीं बल्कि ढेर सारे फायदे हैं। शरीर ज्यादा एनर्जेटिक और स्वस्थ, दिमाग ज्यादा शांत और फोकस्ड, आत्मविश्वास और अनुशासन में जबरदस्त इजाफा, दिन भर ज्यादा प्रोडक्टिविटी और सबसे बड़ा फायदा, अपने जीवन पर कंट्रोल। अब आपको यह समझना है कि सुबह जल्दी उठना कोई मजबूरी नहीं बल्कि आपकी सुपर पावर है। यह आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है, आपको सफलता की ओर ले जाती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। सारांश, 21 दिन का यह चैलेंज सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपने इसे गंभीरता से अपनाया तो यह आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। सुबह जल्दी उठना, शून्य से खुद पर नियंत्रण और खुद पर नियंत्रण, शब जीवन पर नियंत्रण। तो दोस्तों, अब जब आपके पास सुबह जल्दी उठने की ताकत है तो अगला सवाल है, इस अतिरिक्त समय को इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप धन, स्वास्थ्य और सफलता तीनों पा सकें। यानी सुबह के इन सुनहरे घंटों को जीवन बदलने वाली रणनीति में कैसे बदलें, यही जानेंगे हम अगले ज्ञान भरे सफर में। सुनहरे घंटों का सही उपयोग, बोनस एंड फाइनल चैप्टर। दोस्तों, आपने 21 दिन का सुबह जल्दी उठने का चैलेंज पूरा कर लिया। अब आप वह कर सकते हैं जो दुनिया का सिर्फ 5 से 10% लोग ही कर पाते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, सुबह के ये सुनहरे घंटे आखिर इस्तेमाल कैसे किए जाएं ताकि जीवन में धन, स्वास्थ्य और सफलता तीनों मिल सकें। एक स्वास्थ्य के लिए हेल्थ। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फायदा है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय। सुबह का समय व्यायाम और योग के लिए सबसे बेहतरीन है। आप गहरी सांस लेकर फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरते हैं, जिससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप रोज 30 मिनट वर्कआउट करते हैं तो पूरे दिन का मूड, इम्यूनिटी और फिटनेस तीनों सुधरते हैं। याद रखिए, जिसने सुबह को जीत लिया उसने शरीर को जीत लिया। 2. ज्ञान और सीखने के लिए लर्निंग। सुबह दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और ग्रहणशील होता है। इस समय पढ़ी या सीखी हुई चीजें दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती हैं। किताब पढ़िए, पॉडकास्ट या मोटिवेशनल कंटेंट सुनिए, कोई नई स्किल सीखिए, भाषा, टेक्नोलॉजी या बिजनेस। यह आदत आपको बाकी लोगों से अलग और आगे खड़ा कर देगी। 3. करियर और धन के लिए करियर एंड वेल्थ। सुबह के ये सुनहरे घंटे आपके करियर और पैसे के लिए भी वरदान साबित हो सकते हैं। अपने सबसे कठिन या महत्वपूर्ण काम को सुबह ही पूरा कीजिए। नई आइडियाज सोचने के लिए समय निकालिए। अपने बिजनेस या करियर की प्लानिंग कीजिए। आप पाएंगे कि वही काम जो पहले टलता रहता था सुबह आसानी से हो जाता है, और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। 4. आत्मा और शांति के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ। सुबह का समय सिर्फ शरीर और दिमाग के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी पवित्र है। थोड़ी देर ध्यान लगाइए, आभार व्यक्त कीजिए, मेरे पास क्या है उसके लिए शुक्रिया। ईश्वर या प्रकृति से जुड़ने की कोशिश कीजिए। यह अभ्यास आपको अंदर से मजबूत और शांत बनाएगा। अंतिम प्रेरणादायक सुझाव। 1. कंसिस्टेंसी बनाए रखें। यह आदत तभी स्थायी होगी जब आप इसे हर दिन दोहराएंगे। 2. छोटे लक्ष्य बनाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, खुद पर दबाव मत डालिए। 3. सकारात्मक माहौल बनाएं। सुबह का वक्त नकारात्मक चीजों में बर्बाद न करें। 4. सीख को लागू करें, सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं बल्कि उसे जीवन में अपनाने से सफलता मिलेगी। 5. 81 दिन से 90 दिन तक। अगर आप 90 दिन तक यह रूटीन जारी रखते हैं तो यह आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी और आपको कोई पीछे नहीं रोक पाएगा। सारांश। दोस्तों, इस 5वें और आखिरी चैप्टर में हमने सीखा कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि यह आपके शरीर, दिमाग, करियर, आत्मा और पूरे जीवन को बदलने वाली कुंजी है। अगर आपने इस ज्ञान को अपनाया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी तो आप सिर्फ जल्दी उठने वाले इंसान नहीं
बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने वाले इंसान बन जाएंगे। अंतिम संदेश। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप 21 दिन का यह चैलेंज खत्म करके रुक जाएंगे, या फिर इसे 90 दिन की यात्रा बनाकर हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे? याद रखिए, सुबह जल्दी उठना सिर्फ नींद पर जीत नहीं है, बल्कि खुद पर जीत है। और जिसने खुद पर जीत पाई, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों, आपने देखा, सिर्फ 21 दिनों में सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे आपको आलस से आजाद कर सकती है, टाल मटोल पर जीत दिला सकती है और आपको एक नया इंसान बना सकती है। लेकिन याद रखिए, असली ताकत सिर्फ 21 दिन तक नहीं, बल्कि इसे लगातार अपनाने में है। 21 दिन यक्ष आदत, 90 दिन योर लास्ट लाइफस्टाइल। और जब यह लाइफस्टाइल आपकी पहचान बन जाएगी, तो कोई ताकत आपको सफलता, सेहत और खुशी से दूर नहीं रख पाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सुबह जल्दी उठने वालों की उस खास टोली में शामिल होंगे जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, या फिर नींद और आलस को अपनी जिंदगी पर हावी होने देंगे? याद रखिए, सुबह जल्दी उठना सिर्फ नींद पर जीत नहीं है, बल्कि खुद पर जीत है। और जिसने खुद पर जीत पा ली, उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, उठिए, जागिए और अपनी नई सुबह की शुरुआत कीजिए, क्योंकि यही सुबह आपकी नई जिंदगी का पहला कदम है।